पोत किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को ही हम पोत कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे पत्थर, प्लास्टिक, हम दीवार कह सकते हैं, लकड़ी, कपड़ा, उनके रंग तथा रूप और उनके स्पर्श के ज्ञान के आधार पर हम पोत को निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के अतिरिक्त मानव निर्मित भी अनेक वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के धरातल को हम देख सकते हैं। पोत को जहाँ एक और हम देख सकते हैं, यानी हम नेत्रों के द्वारा उतना ही छूकर स्पर्श ज्ञान भी कर सकते हैं। अतः पोत से तात्पर्य है जो छूने में और देखने में एक ही प्रकार की अनुभूति दे। जैसे हम एक पत्थर जो कि ठोस और कठोर है, उसे पत्थर की तरह कठोर ही दिखाया जाएगा, न कि नर्म मांस के टुकड़े के समान। इस प्रकार देखने और छूने के सम्मिलित अनुभव से वस्तुएं जैसी दिखती है वैसी ही छूने में अनुभव होती है। अतः गीला व सूखा धरातल, रूखा और मुलायम, चिकना और धूमिल धरातल आदि विभिन्न प्रकार के धरातल होते हैं जो छूने व देखने में एक समान अनुभूति देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सतह या धरातल की बुनावट उसकी पोत कही जाती है। भगवान ने जो भी प्राकृतिक उपादान है उनके माध्यम से पोत को सृजन किया है, पोत का सृजन किया है, जिसके आधार पर मानव, वृक्ष तथा धरती में हम अंतर कर पाते हैं। यदि सभी उपादान पोत का ध्यान रखते हुए चित्रित न हो तो संभवतः आकाश, पानी, बादल, रुई, वृक्ष, जल प्रतीत होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान पोत के माध्यम से होती है। पोत का अनुभव दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला तो है चाक्षुष और दूसरा है हमारी अनुभूति के द्वारा। दोनों का ही अपना अपना महत्व है। जैसे कोई एक ब्लाइंड पर्सन है, वह पोत को देख तो सकता नहीं है, पर उसको वह स्पर्श करके अनुभूति के द्वारा उसका सुख प्राप्त कर सकता है या उसकी पहचान कर सकता है। पोत की विविधता। प्रकृति का प्रत्येक उपादान आकार और रंग के अतिरिक्त एक पोत के लिए होता है। कभी कभी दो वस्तुओं या उपादानों के रंग एक से होते हुए भी पोत की विभिन्नता से उसके स्वरूप में विभिन्नता आ जाती है। प्रकृति का कोई भी उपादान एक दूसरे से मेल नहीं खाता। अतः किसी भी उपादान को जब कलाकार चित्रित करता है तो उसके चित्रों में भी पोत की विविधता आ जाती है। पोत के साधारणतः 3 प्रकार माने जाते हैं। हम अगर पोत का वर्गीकरण करते हैं तो पहला तो हम कहेंगे प्राप्त पोत, दूसरा है अनुकृत और तीसरा है सृजित। इस तरह के 3 प्रकार के हम वर्गीकरण देखते हैं। हम मोटा मोटा देखते हैं कि प्राप्त पोत शिला चित्रों में स्वतः आया हुआ दिखाई देता है। हम अगर गुहा चित्र देखेंगे तो उसके अंदर भी हमको ये प्राप्त पोत की अनुभूति होगी। पर हम अगर अनुकृत पोत की बात करते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे जो भी परंपरागत लघु चित्र हैं उसके अंदर। जैसे इसमें अनुकृत पोत का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये जो अनुकृत पोत है वो अलंकृत होकर हमारे सामने आया है। प्राप्त पोत में भित्ति, शिला, कपड़ा, ताड़पत्र आदि के माध्यम से धरातल से बुनावट स्वतः ही हम प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त होती है। यहाँ पोत सृजन के लिए कलाकारों को विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता और परंपरागत चित्रों में पोत की
ओर इसलिए ध्यान दिया गया है क्योंकि मुगल प्रभाव से कलाकारों का यथार्थवाद की ओर रुझान धीरे धीरे होने लगा था, परंतु वहाँ भी कुछ हम कह सकते हैं कि निजी विशेषताओं के कारण पोत अलंकृत होने लगी थी या हो गई थी। और अनुकृत पोत का उत्कृष्ट उदाहरण हम देखते हैं कि हम मुगल के बाद में कंपनी शैली की बात करते हैं तो कंपनी शैली के चित्रों में हम अनुकृत का उदाहरण देख सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो पोत है वो है सृजित पोत। तो हम सृजित पोत की बात करते हैं तो यहाँ पे कलाकार है वह अपनी बुद्धि या अपने कार्य की कुशलता से नित्य जो रोज रोज नए नए प्रयोग करके जो पोत की रचना करता है वह हम कहते हैं कि सृजित पोत के अंतर्गत आता है। तो हम एक बार इनका वर्गीकरण हम देखेंगे कि पोत के ये जो प्राकृतिक पोत है या नेचुरल है, अनुकृत है, सृजित है, वो कैसे कैसे होते हैं। तो ये इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहला है प्राकृतिक पोत। प्राकृतिक पोत या हम प्राप्त पोत भी कहते हैं या नेचुरल जो टेक्सचर है वो इसकी श्रेणी में आता है। और प्राकृतिक पोत वे हैं जो वस्तु के मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त व मानव निर्मित सभी वस्तुएं आ जाती हैं। वस्तु चित्रण के अंतर्गत कलाकार इसका अध्ययन स्पर्श से व दृष्टि से दोनों ही भांति करता है तथा फूलों व पत्तियों को सुखाकर व काटकर भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और अब दूसरा है अनुकृत पोत या हम इसको कॉपी टेक्सचर कह सकते हैं, जो कि प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाते हैं। और इस प्रकार के जो पोत हैं इनका सफल अंकन इस प्रकार किया जाता है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे हम ग्राफिक आर्ट की बात करते हैं तो ये है अनुकृत पोत है। ग्राफिक आर्ट में हम जो टेक्सचर है वो डायरेक्ट यूज में ले लेते हैं। इस प्रकार का जो पोत है वो हमको बहुत सारी मात्रा में प्राप्त हो सकता है। और तीसरा है सृजित पोत। सृजित पोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के यंत्र हमारे सामने आ चुके हैं। हम उनका प्रयोग करके हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। विभिन्न साधनों के द्वारा अलग अलग पोत हम तैयार कर सकते हैं। इसमें कृत्रिम पोत भी हम इसकी श्रेणी में ले सकते हैं। जैसे कुछ इसकी विधियां हैं, हम जैसे कलाकार समतल धरातल पर विभिन्न प्रकार के ब्रश के प्रयोग करता है। जैसे सूखा ब्रश कर लिया, एक रंग पर दूसरे रंग की तह डाल दी, या दांतों के ब्रश से काम करना, पेन या पेंसिल से तेल रंग या जल रंग के मिश्रण से पतले पतले रंग डालकर, मोटा रंग लगाकर या अन्य वस्तुओं को काट कर सतह पर चिपकाकर, इस प्रकार का जैसे लकड़ी का बुरादा ले लिया, बजरी ले ली, मिट्टी आदि का प्रयोग हमने कर लिया। तो ये पोत के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम मातिस का कोलाज हम देख सकते हैं। आधुनिक जो कला में कोलाज पद्धति है, इसके प्रति हम इस सृजित पोत के लिए हम कोलाज को कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक विधा विकसित हुई थी। इसी प्रकार हम पारदर्शी कागज को सतह पर चिपकाकर उससे भी पोत का निर्माण कर सकते हैं। पेंटिंग चाकू या हम जिसको हम कहते हैं पेंटिंग नाइफ, इसके प्रयोग से अनेक प्रकार के पोत हम स्वयं सृजित कर सकते हैं। पिकासो के हम चित्र देखें तो आपको पोत अच्छे से समझ आ पाएगा कि पिकासो ने भी तरह तरह के टेक्सचर्स को उपयोग में अपने चित्रों के उपयोग में लिया है। तो सृजित पोत का प्रयोग विविधता से करके कलाकार अपनी कला को आजकल बहुत समृद्ध कर सकते हैं। पोत और अंतराल। अंतराल में पोत की उपस्थिति चित्र की एक रसता को भंग कर उसे रुचिकर बनाती है। आधुनिक कला में कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि उत्पन्न होने से ही हुआ है, जिसके माध्यम से धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर धरातल की एक रसता को तोड़ना संभव हो सका।
इसी प्रकार दो आकारों के परिणाम और आकृति यदि एक समान हो तो पोत की सहायता से उसमें भी भिन्नता लाई जा सकती है। हम देखते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के टेक्सचर्स के हमें चित्रतल भी मिलते हैं, जैसे खुरदरी सतह मिलती है। कैनवस के अंदर देखते हैं तो कैनवस में भी तरह तरह के पोत हम देख सकते हैं। हम कागज के अंदर तरह तरह के पोत देख सकते हैं, या फिर हम प्लेन जो कागज है, प्लेन जो कैनवास है, उसके ऊपर हम स्वयं ही पोत तैयार करते हैं। टाट का कपड़ा चिपका कर उसके अंदर अलग इफेक्ट कर देते हैं, या फिर हम पीओपी लगा के उसमें अलग इफेक्ट करते हैं, या कलर की थिक लेयर्स है वो लगाकर हम विभिन्न प्रकार के पोत हम निर्मित करते हैं। अब मूर्तिकला निर्माण में भी एक इसका पोत का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इससे मूर्ति के धरातल की समरसता, चिकनेपन को खत्म कर विभिन्न प्रकार के पोत के निर्माण से रुचिकर बनाया जाता है। पोत की सहायता से ही उसमें अधिक गहराई, उभार भी दिखाए जा सकते हैं तथा मूर्ति आकार को अधिक संतुलित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी कलाकारों ने मूर्ति तल पर भी वर्णों के माध्यम से पोत सृजित कर दिया है और नए आयाम प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम देगा के भी मूर्ति शिल्प की बात करते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार का हमको पोत हमें देखने को मिलता है। हम कल की कक्षा में आधुनिक कला में पोत के विभिन्न प्रयोग को पढ़ेंगे।